आप सभी का स्वागत है कलीसिया इस सुबह की प्रार्थना में। प्रभु यीशु मसीह के जलाली और सामर्थी और मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की सभी जानकारी से आज इस सुबह के समय में जो हमारे परमेश्वर ने एक और हमारे जीवन में नया दिन दिया, ये समय दिया, ये सुंदर समय दिया, उसके लिए परमेश्वर के सम्मुख आए और धन्यवाद करेंगे। कैसे भी हालात और आपकी सिचुएशन होने से आज इस सुबह के समय में परमेश्वर के सम्मुख आए और ये समय मिल के परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। वो हमारा परमेश्वर जो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपने हाथों को उठाएं और अपने हाथों को हिलाते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करें। और हम विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे बीच में है, उसका पाक और उसका पवित्र आत्मा वो कार्य करने के लिए तैयार है। जितने जन आज प्रार्थना में है, रूह और सच्चाई से विश्वास की प्रार्थना में है, आज परमेश्वर उनकी हर एक प्रार्थना को सुनेगा और अपने पवित्र आत्मा से उन्हें छुएगा। अपने स्वर्ग दूतों के द्वारा आज परमेश्वर उन्हें छुएगा। उनके जीवन का हर एक डार्कनेस, हर एक अंधकार की शक्तियां आज खत्म होने जा रही है। आज की इस प्रार्थना के द्वारा, इस सुबह की प्रार्थना के द्वारा आज परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा से हर एक जनों को भरपूर करेगा और उनके जीवन के हर एक तरह की नामधर या शर्मिंदगियों को परमेश्वर आज दूर करेगा। और जितनी भी आत्मिक परिवार है, स्पिरिचुअल फैमिलीज है, आज परमेश्वर के लहू में कवर कर देते हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर आपके गर्भ के फल के साथ ब्लेस करे। हालेलुया। वो गर्भ का फल, बेटा या बेटी, जो भी आपकी इच्छा है, प्रभु आपके जैसे एली को जैसे जब हम वचन में देखते हैं, जब हन्ना परमेश्वर के भवन में थी तो एली ने कहा कि तुझे परमेश्वर मुंह मांगा वरदान दे, वर दे, तो उसके जीवन में वैसा ही हुआ। वो प्रार्थना करी थी, एक बेटे के लिए प्रार्थना करी थी, तो जैसे उस याजक के मुंह से वर्ड निकले वैसा ही उसके जीवन में हुआ। क्यों? क्योंकि उसने विश्वास के साथ रिसीव कर लिया था, उसने उसी समय रिसीव कर लिया था। और जितने जन आज इस सुबह की प्रार्थना में विश्वास के साथ जुड़ चुके हैं, आपके जीवन में हर एक तरह के पाप से प्रभु आज आपको आजाद करेगा, अपने जलाल से भरेगा, अपनी महिमा से भरेगा, अपनी दोगुनी आशीषों के साथ आपको ब्लेस करेगा, छुटकारा देगा, चंगाइयां देगा, आपके परिवारों को, आपके घराने को वो आज पूरा रीति से ब्लेस करेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। इसलिए सभी जन प्रभु यीशु मसीह के निकट आते हुए आज इस सुबह के समय में परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। वो जलाली है और हमारे जीवन में बड़े बड़े कामों को वो करने वाला परमेश्वर है, वह मिराकल को करने वाला परमेश्वर है। आपने अभिषेक से भरेगा आज हर एक जनों को। आज परमेश्वर का मसा एक एक के जीवन में उतरेगा। सभी जनों को प्रभु के लहू में सर से लेकर पैरों की तलियों तक प्रभु के लहू में दे देते हैं। हर एक तरह की नेगेटिविटी आज आपके जीवन को छोड़ के जाए। हर एक तरह का भ्रम, जो बार बार आप गलत बातों की ओर चले जाते हैं, बार बार आपके जीवन में वो गलत विचार आते हैं, आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा आज आपको छुएगा और आपको आजाद करेगा पूरी रीति से। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। इसलिए पूरी रीति से विश्वास के साथ परमेश्वर के निकट आए और सब कुछ प्रभु के हाथों में देना शुरू करें। अपने आत्मा, अपने प्राणों को आज प्रभु के हाथों में दे और पूरी रीति से, अपने पूरे बल से, अपनी पूरी ताकत से आज परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जितने जाने समय परमेश्वर की हजूरी में कनेक्टेड है, हालेलुया, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, एक एक जनों को, जितने जन आपके कॉन्टेक्ट्स में है, आज सभी जनों को शेयर करें। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर का पवित्र आत्मा एक बार फिर से अद्भुत रीति से हमारे बीच में है, हमें छुड़ाने के लिए, हमारे जीवन की हर एक अंधकार को दूर करने के लिए, हर एक डार्कनेस को दूर करने के लिए हमारा परमेश्वर अपनी कलीसिया में इस समय मौजूद है। हालेलुया। इसलिए सभी जन परमेश्वर के सम्मुख अपने हाथों को हिलाए और प्रभु का धन्यवाद करना शुरू करें। वो हमारा परमेश्वर जो बड़े बड़े कामों को करता है, जो अद्भुत कामों को करता है, हालेलुया, जो हमारे जीवन में सब कुछ संभव करके देता है, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमें चंगाई देने वाले प्रभु का धन्यवाद करें, हमें रिहा करने वाले प्रभु का धन्यवाद करें, हमें संभालने वाले प्रभु का धन्यवाद करें। आज के दिन को प्रभु के हाथों में दे पूर्ण रीति से। कहे प्रभु जी, अभी से मैं अपने दिन की क्रियाओं को आपके हाथों में दे देता हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। जैसे परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि परमेश्वर हमारा उठना बैठना जानता है। हमारे परमेश्वर ने तो अपने पवित्र आत्मा से हमें चारों तरफ से घेर रखा है। हालेलुया। उन वही लोग परमेश्वर से अद्भुत अनुग्रह और गवाहियों को लेते हैं जो विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उन्हें प्रभु धन्य कहते हैं। हालेलुया। और बताए कितने जन है, कमेंट्स में बताए कितने जन है जो परमेश्वर पर पूर्ण रीति से विश्वास करते हैं, उसके वचनों पे विश्वास करते हैं। इसलिए तो प्रभु का वचन कहता है कि जो परमेश्वर के वचनों पर, परमेश्वर के कलाम पर विश्वास करते हैं,
वह नई आशीषों को ग्रहण करेंगे, वह उकाब के समान उड़ेंगे। उनकी आयु की परमेश्वर कहते कि मैं सुधी लूंगा। उनके खत्ते हरे और भरे रहेंगे, उनकी संतान आशीषित होगी, उनकी संतान प्रतापी होगी, वे राज करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। उनकी हड्डियों को परमेश्वर कहते कि वे सूखने नहीं देंगे। हालेलुया। इसलिए आज आपका विश्वास कैसा है कलीसिया? आज परमेश्वर के सम्मुख है, क्या आज भी आपके जीवन में वो पाप पाए जाते हैं जिन पापों की वजह से आप परमेश्वर से गवाहियों को ग्रहण नहीं कर पा रहे, जिन गलतियों की वजह से आज आप आशीषों को नहीं ले पा रहे हैं? हालेलुया। जब परमेश्वर के पवित्र वचन में देखते हैं, प्रभु के पवित्र वचन में जब देखते हैं, जब प्रभु बैतनिया नगर में गए थे उस शमौन कनानी के घर में, तो वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा मत्ती 26 अध्याय का 6 वचन से कि वहां पर एक स्त्री थी जो संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य दैट मीन्स की एक्सपेंसिव इत्र लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास आई। और जब वह शमौन कनानी के घर में भोजन करने को बैठे थे तो उस लेडी ने क्या किया? परमेश्वर के वचन में लिखा, तो उसके सिर पर उंडेल दिया। पर यह देखकर उसके चेले रिसाए और कहने लगे, इसका क्यों सत्यानाश किया गया? किसके बारे में कह रहे हैं? वो इत्र के बारे में कह रहे कि इसका क्यों यीशु के ऊपर इस तरह से डाल करके ये क्यों इसको बर्बाद कर रही है। वो कहते हैं कि ये देखकर उसके चेले रिसाए आपस में बातें करने लगे। हालेलुया। वो कहते हैं कि इसे तो अच्छे दाम पर बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। ये जानकर यीशु ने उनसे कहा, स्त्री को क्यों सताते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहेंगे, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव ना रहेगा। हालेलुया, ना रहूंगा। उसने मेरी देह पर जो ये इत्र डाला है वह मेरे गाड़े जाने के लिए डाला है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद। परमेश्वर के वचन पूर्ण रीति से लिखा है कि वे एक वेश्या स्त्री थी और वो पाप में थी। वे पाप में थी और वे जान चुकी थी कि उद्धारकर्ता जो है वो मेरे आसपास ही है। तो वो एक बहुमूल्य इत्र लाती है, प्रभु के पैरों पर वो लगाना शुरू करती है और उसके आंसू भी गिरने शुरू हो जाते हैं। वो अपने पापों की गलती गुनाह के लिए भी परमेश्वर के सम्मुख आती है और जो अपने आंसू है वो क्या करती है? वो अपने बालों से पोंछती है। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या कहते हैं कि तेरे गुनाह माफ। और जो आसपास के लोग थे वो कैसी बातें करते? शमौन भी उनमें ही था। वो कैसी बातें कर रहे थे कि ये क्या कर रही है? ये अगर यीशु है, ये प्रभु यीशु मसीह है, तो इसे तो पता होना चाहिए कि ये एक पापन है। प्रभु को सब पता है कि पापी है, पापन है, गलतियां कर रही हो, गलतियां कर रहे हो। प्रभु को सब पता है। परमेश्वर इंतजार कर रहा है कि अब मेरा बेटा मेरे पास आएगा, अपने गुनाहों का अंगीकार करेगा और उसे छोड़ देगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो अपनी गलतियों को मान करके, अपने पापों को, गुनाहों को मान करके उसे छोड़ देगा, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उस पर बड़ी दया की जाएगी, उस पर बड़ा अनुग्रह किया जाएगा। हालेलुया। और आज हमारा परमेश्वर हम पर अनुग्रह करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर के वचन रोमियो 10 अध्याय के 9 वचन में लिखा है कि यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। यहाँ पर क्या परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अंगीकार, अपने मुंह से अंगीकार। हालेलुया। वो पापन थी, वो परमेश्वर के सम्मुख आई। हालेलुया। प्रभु उसके मन को जांच गए कि ये क्या चाहती है। प्रभु ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए। परमेश्वर के पास जैसे जैसे कोई दुखी, बीमार, दुष्ट आत्मा से ग्रसित कैसे भी लोग आते थे, हालेलुया, परमेश्वर उनके विश्वास के अनुसार उनके जीवन में कार्य करते थे। जैसे कोड़ी को प्रभु के सम्मुख लाया जाता है तो वो कहता है कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं, तो वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि मैं चंगा हो जाऊं। तो प्रभु क्या कहते हैं कि तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और जब परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो एक के बारे में देखते तो उसने कहा कि प्रभु यदि तू चाहे, प्रभु यदि तेरी दया हो जाए तो तू मुझे चंगा कर सकता। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा कि हाँ मैं चाहता हूं कि तू चंगा हो जाए, तू दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाए, तेरा घर परिवार वो बस जाए, तेरे टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के पवित्र कलाम दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय के 5 में लिखा है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है कि नहीं।
नहीं तो तुम निकम्मे निकलोगे। हालेलुया। अपने आप को जांचना है कि क्या आप परमेश्वर में विश्वास में हो, क्या आप परमेश्वर के पवित्र कलाम के विश्वास में हो, और यदि नहीं हो तो फिर आप निकम्मे हो, आपके अंदर परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज बी टू गॉड। आज अपने हाथों को उठाएं स्वर्ग की ओर, कहे प्रभु जी मेरा विश्वास कभी न डगमगाए प्रभु, मैं कभी प्रभु जी इधर उधर न देखने पाऊं, मैं कभी इधर उधर न ताकने पाऊं, बल्कि प्रभु जी मेरी ताक, मेरी दृष्टि सदैव आपके वचनों पे लगी रहे, सदैव परमेश्वर आपकी धुन में लगा रहने के लिए मेरी अगुवाई, मेरी मदद कीजिए प्रभु। मुझे सुबह की प्रार्थना करने का फजल दीजिए, मुझे शाम की प्रार्थना करने का फजल दीजिए, मुझे अपने वचन को मेडिटेट करने का फजल दीजिए, आत्मा दीजिए प्रभु जी। क्योंकि कलीसिया जब आप प्रार्थना में रहेंगे, जब आप वचनों में रहेंगे तो आप पाप से दूर रहेंगे, आप गलत डिसीजन नहीं ले पाएंगे, आपके साथ सब कुछ हालेलुया सफलता पूर्वक होता और होता और होता चला जाएगा, और आप गवाहियों के साथ खड़े होते चले जाएंगे। समय समय पर परमेश्वर हमारे ऊपर अपनी आशीष को में को वे बरसाता रहेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए हम सभी जन प्रार्थना में जाने से पहले एक गवाही को सुनेंगे। मैं सुसन प्रतिमा कुचूर कोलकाता से बोल रही हूँ। मुझे 17 जुलाई से भयानक सciatica की पेन हो गई थी। मैं ना उठ सकती थी, ना बैठ सकती थी, ना चल सकती थी, ना सो सकती थी। ये दर्द इतना था कि ना मेडिसिन ना इंजेक्शन से जा रहा था। फिर मैंने बाध्य होके 20 जुलाई को दीप्ति प्रेयर सेंटर में फ़ोन किया और मैंने प्रार्थना मांगी, और उन्होंने बड़े बोझ के साथ मेरे लिए प्रार्थना की, जिससे मैं 23 जुलाई तक में एकदम मेरा दर्द जो था वो 90% कम हो गया। मैं चल सकने लगी, उठ सकने लगी, बैठ सकने लगी, सो सकने लगी। अभी मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, बस मुझे चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है और मैं झुक नहीं सकती हूँ, ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो पा सकती हूँ। पर मुझे विश्वास है कि प्रभु यीशु मुझे चंगाई प्रदान करेंगे। मैं दीप्ति प्रेयर सेंटर को और उनके सारे मेंबरों को और उनकी तरह जितने भी लोग जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की है, बड़े बोझ के साथ प्रभु यीशु से प्रार्थना की है, सभी को तहे दिल से धन्यवाद देते हुए इन सभी को ईश्वर के हाथों में सौंपती हूँ और प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर इन सभी के जीवन को अपने आशीषों से भर ले, ताकि ये दूसरों के लिए ब्लेसिंग बन सके और अधिक दूसरों में आपके प्यार को, आपकी महिमा को दूसरों में बांट सके। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Bless you, Lord. Bless you, Jesus. Bless you, Holy Spirit. Love you, Lord. Love you, Jesus. Love you, Holy Spirit. जय मसीह की। Praise the Lord. पास्टर दीप्ति और सब जय मसीह की। मैं जनवरी महीने में 2024 में मैं आई थी आपके पास में, तो बेटी को लेकर उसका घर माने तलाक होने वाला था, लेकिन पास्टर जी ने प्रेयर कर दिया तो उसका तलाक नहीं हुआ। वो अब मार्च महीने में फिर अपने घर चले गए। वहां पर थोड़ा घंटा झमेला हुआ, लेकिन अभी मैं प्रेयर कराते गई तो अभी वो ठीक है। दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर है। और मेरा आँखी का मोतियाबिंद जो था, तो डॉक्टर ने संडे गई थी संडे को दिखाने के लिए, तो डॉक्टर बोला है कि अभी ठीक है तुम्हारा मोतियाबिंद। सभी जन कलीसिया जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें इस गवाही के साथ। सभी जन कहां से आप इस समय परमेश्वर के हजूरी में है, इस गवाही के लिए प्रभु का धन्यवाद करें जो बड़े बड़े कामों को करता है, और परमेश्वर अपनी कलीसिया में अपने बड़े बड़े मौजूदों को कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर हालेलुया अपने कामों को जाहिर करना चाहते हैं। वो बड़े बड़े कामों को जो हो नहीं सकता, उन सारे कामों को हमारा परमेश्वर करने की ताकत और सामर्थ रखता है, और वह आपके जीवन में भी आज करेगा, करने जा रहा है, इसलिए तैयार हो जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु। प्रार्थना करते हैं हर एक जनों के लिए, आज हर एक तरह का पाप इनके जीवन से जाए, गलत काम इनके जीवन से जाए, गलत संगति इनके जीवन से जाए, जो प्रभु जी गलत बातों में बार बार चले जाते हैं, आज यीशु के नाम से आजाद हो जाए, आज यीशु नासरी के नाम से आजाद हो जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया प्रभु। हर एक तरह का पाप आज इन्हें छोड़ के जाए, इन्हें छोड़ के जाए, धोखेधड़ी की आत्मा इन्हें छोड़ के जाए यीशु के सामर्थी नाम से, गलत चीजें इन्हें छोड़ के जाए यीशु के सामर्थी नाम से, जो गलत काम करते यीशु के नाम से आजाद हो जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद
धन्यवाद यीशु, प्रेज बी टू गॉड, थैंक यू जीसस प्रभु जी। जिनके पास जॉब नहीं, आज प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज जो इंटरव्यू के लिए जा रहे प्रभु जी, बेस्ट और बेस्ट जॉब के साथ और बेस्ट प्रभु जी सैलरी के साथ इन्हें ब्लेस करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। सारे रास्ते खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करना, जिन्होंने प्रभु यीशु इंटरव्यू दे रखा अभी तक कॉल नहीं आई प्रभु, आज प्रार्थना करते हैं उन्हें कॉल आए प्रभु यीशु ज्वाइनिंग के लिए प्रभु जी, उन्हें मैसेज आए, कॉल आए, मेल आए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। गुड न्यूज आज आपके जीवन का हिस्सा है, सभी रिसीव करे, कहे आज शुभ समाचार मेरे जीवन का हिस्सा है। गुड न्यूज, गुड न्यूज, गुड न्यूज इन जीसस माइटी नेम। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हर एक तरह का रुका हुआ काम जो बार बार रुकावटें आ रही, यीशु के नाम से बंधन टूट जाए, यीशु के नाम से आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, हर एक आपके जीवन की नाम धराई शर्मिंदगी आज यीशु के नाम से छोड़ के जाए, आज यीशु नासरी के नाम से छोड़ के जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आपके हाथों को आज प्रभु के हाथों में देते हैं, आपकी आंखों को प्रभु के हाथों में देते हैं, आपकी एक एक आत्मा, प्राण, शरीर को, सब कुछ जो आपके अंदर है आज कहे प्रभु जी मैं आपके हाथों में दे देता हूँ। और आपकी महिमा, आपकी उस्तत कहे प्रभु जी मेरे जीवन से होने पाए। अपने सब जो आपके साथ जुड़े हुए हैं आज प्रभु के हाथों में देना शुरू करें। जिनको अपनी जॉब में बार बार स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बार बार सुनना पड़ रहा है, आज यीशु के नाम से बंधन टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हर एक तरह की दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से छोड़ के जाए, यीशु के नाम से छोड़ के जाए, जाए, जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर तरह की दर्द आज यीशु के नाम से होली गोस्ट फायर, फायर, फायर। जहां पर दर्द हो रही है उसके ऊपर होली गोस्ट फायर करे, कमर की दर्द के ऊपर होली गोस्ट फायर करे, घुटनों के दर्द के ऊपर जहां भी दर्द हो रही है, वो सर दर्द है यीशु के नाम से होली गोस्ट फायर, फायर, फायर यीशु के सामर्थ्य नाम से। हार्ट की बीमारी से आजाद हो जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। नसों की ब्लॉकेज से आजाद हो जाए, हर एक इन्फेक्शन यीशु के नाम से छोड़ के जाए। स्टोन, ट्यूमर, सिस्ट यीशु के नाम से बाहर आए, बाहर आए। प्रेशर पड़े और बाहर आए यीशु के सामर्थ्य नाम से, बाहर आए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। शैतान की रस्सियां जो आपके जीवन में है, आपके घर में आज तोड़ देते हैं यीशु के नाम से। वो परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा यीशु नाम से वो रस्सियां टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। ऐ दुष्ट आत्मा आज तेरे मुंह में आग का अंगार आए और इनके घर से जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सर्दी जुकाम बुखार से आजाद हो जाए, अस्थमा की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, साइनस छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो माँ बाप अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर परेशान दुखी है, आज बंधन टूट जाए। परमेश्वर के हाथों में दे सब कुछ, अपने बच्चों का सब कुछ प्रभु के हाथों में दे। और परमेश्वर बेस्ट करने वाला आपके बच्चों के लिए, वो बेस्ट इंतजाम करने जा रहा है आपके बच्चों के लिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। रुकी हुई सैलरी रिलीज हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, रुकी प्रमोशन रिलीज यीशु के सामर्थ्य नाम से, रिलीज इन जीसस माइटी नेम। थैंक यू जीसस। एक्सीडेंटल केस आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, हार की बीमारी छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, गुप्त बीमारी से आजाद हो जाए, लकोरिया की प्रॉब्लम से आजाद है यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस। आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको आजाद करे परमानेंट, आजाद करे परमानेंट। हर एक तरह की कमजोरी आज यीशु के नाम से छोड़ के जाए, हड्डियों की बीमारी से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस। कर्जों से आजाद हो जाए, श्रापों से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जिन्होंने अपनी फाइल वीजा के लिए लगा रखी है, आज वीजा की घोषणा करते यीशु के सामर्थ्य नाम से, वीजा के साथ ब्लेस करते यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आपके हर एक कार्य को प्रभु के हाथों में देते हैं, अनजाने मार्गों को प्रभु के हाथों में देते हैं। हर एक तरह का केस हल हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, हर एक तरह के केस से आजाद हो जाए, कोर्ट केस आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। टूटे हुए रिश्ते यीशु के नाम से जुड़ने पाए, जो परमेश्वर की ओर से वह जुड़ जाए, जुड़ जाए, जुड़ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अपनी बॉडी के हाथ रखो और कहे प्रभु जी मुझे ब्रांड न्यू कीजिए, प्रभु मुझे ब्रांड न्यू कीजिए। मेरी बॉडी के एक एक हिस्से को, एक एक अंग को, एक एक ऑर्गन्स को, एक एक प्रभु जी इंग्रेडिएंट्स को कहे प्रभु बैलेंस कीजिए, ब्रांड न्यू कीजिए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। लाइलाज बीमारी से आजाद हो जाए, स्किन की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, स्किन का इन्फेक्शन छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। शुगर की बीमारी इसी वक्त आपके शरीर को छोड़ के जाए, 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 जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। बीपी से आजाद हो जाए, जो बीपी बढ़ता और घटता यीशु के नाम से बी नॉर्मल इन जीसस माइटी नेम।
हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर धन्यवाद करते प्रभु। आपका आगमन नजदीक है, सभी को अपने आगमन के लिए तैयार करें, निर्दोष और निष्कलंक बनाए प्रभु यीशु। आज भी आपका आगमन होने से सब महिमा में बदल जाए। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, सभी जन कलीसिया कहे आमीन। तो आज की सुबह की प्रार्थनाओं को सभी के साथ शेयर करें, एक एक जितने भी आपके कॉन्टैक्ट में सभी को शेयर करें। हर एक अपडेट्स को पाने के लिए मसीह गीत चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें, ताकि सभी जन परमेश्वर की हजूरी में बने रह सके, समय पर परमेश्वर की हजूरी में बने रह सके, प्रभु की योजनाओं को अपने जीवन में हर दिन रिसीव करते चले जाएं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और जैसे कि आपको पता है कि 10 दिसंबर 2024 को बैगोवाल यानी कि जलंधर में प्रार्थना सभा होने जा रही है। हालेलुया। इसलिए जितने भी लोग आसपास के एरिया में आपने वहां पर पहुंचना है, बहुत ही जल्द आपको एड्रेस शेयर किया जाएगा, इसलिए सभी ने अपडेट्स के साथ बने रहना है। सुबह शाम की प्रार्थना का हिस्सा बने। शुक्रवार शनिवार दोपहर 12 बजे, रविवार सुबह 9 बजे सारी प्रार्थना सभा का हिस्सा बने। और जैसे कि आपको पता है कि 30 नवंबर 2024 दिन शनिवार रात को 9 बजे दिसंबर मंथ ब्लेसिंग प्रेयर है। और उसके नेक्स्ट दिन यानी कि अगले दिन 1 दिसंबर 2024 रविवार के दिन होली कम्युनियन है, प्रभु भोज है। जिन लोगों ने पानी का बैप्टिज्म लिया, परमेश्वर की हजूरी में पहुंचना है, और यदि कोई आपके साथ आना चाहता तो उन्हें अपने साथ लेके आए। और सभी जनों को इन्वाइट करते हैं क्रिसमस और क्रॉस ओवर नाइट की बड़ी मीटिंग्स के लिए। सभी परमेश्वर की हजूरी में पहुंचे, जो दूर से अपनी टिकट्स को बुक कराएं। आप लगातार अपने बीजों के द्वारा परमेश्वर की हजूरी में बने रहे। चर्च भवन की जमीन के लिए, सुसमाचार के लिए, इवेंजलिज्म के कामों के लिए, भवन की सारी जरूरतों के लिए, क्रिसमस और क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग के भोज के लिए, उसके साथ तमाम तरह के इंतजामों के लिए भी अपने बीजों को बोए। अपनी प्रार्थनाओं में पास्टर जी के लिए प्रार्थना करें, चर्च भवन की जमीन के लिए, चर्च की सारी जरूरतों के लिए, पूरी टीम के लिए, पूरे परिवार के लिए लगातार अपनी प्रार्थना में याद रखें। सभी जन प्रभु में श्रद्धानंदित रहे, परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाए, अड़े और खड़े रहे। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कलीसिया ऊंची आवाज से कहे हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भेज सकते हैं और लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो जैसा कि आप जानते हैं, फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे और सैटरडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे, और जो दोनों की टाइमिंग है आप सेम है, दोपहर 12 बजे होती है। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने, ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं, ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाएं। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू कल फेसबुक चलाते हैं, तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।